अभी बात मैं यही कर रही थी कि कल मैच है और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो साथ में खेलेंगे, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी तो उसमें कई लोग जो है वो नाराज भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि जी पहलगाम के बाद इस तरह से मैच नहीं होना चाहिए था, दोनों को नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन एक चीज और जो मैं अभी आपके आने से पहले बात कर रही थी कि दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा जो है फायदे वो उठा रहा होता है, चाहे दो कंट्रीज लड़ रही हो, चाहे दो इंडिविजुअल लड़ रहे हो। अगर वो अपनी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं तो जो तीसरा है वो आकर ऐसी ऐसी बातें करता है कि जिससे कि मजीद झगड़ा बढ़ जाए और किसी तरीके से भी जो है ना वो शांति या कह लीजिए कि अमन ना आ सके। आपके ख्याल से, मैंने तो खैर देखा, बहुत से लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, मेरा बड़ा मतलब दिल दुखा भी मेरा देख कर के। जाहिर है कि जिस तरह की वीडियोस लगाई जा रही थी पहलगाम के जो लोग हैं जिनकी जाने गई, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की, बहुत अफसोस होता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बढ़ना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को मार्च फॉरवर्ड करना होता है। लेकिन आपने एक बात कही कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। आरजू जी, हम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि हम तब से समझा रहे हैं कि भाई हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। आपने किसी रीजन से भारत को दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, अपने इतिहास को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। अब तो ये बात लोग भी कहते हैं, एक ही चीज बोलता है बार बार, बिकॉज कि यही चीज नहीं समझ में आ रही है। हमने कब लड़ाई लड़ी है आपसे? हम तो अंदर भी वही फेस कर रहे हैं, बाहर भी वही फेस कर रहे हैं। कौन किससे लड़ रहा है आप ये बता तो दीजिए। हमने क्या आपसे ऐसी आपका है जी, इन्होंने बंटवारा नहीं स्वीकार किया। हम कब से बंटवारा स्वीकार करके बैठे हैं? आपने कहा जी ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, आप ही के लोग कहते हैं। चारों लड़ाइयां आपने शुरू करी, फिर आप कहनी है दो लोगों की लड़ाई में। आप क्या चाहते हैं कि आप अटैक करें और भारतवर्ष जो है वो बस जी देखता रहे कि चलो जी अटैक हो गया? भारत किससे लड़ रहा है आप बताइए? किसी से नहीं लड़ते भाई। हम जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसमें हम युद्ध करते ही नहीं है बेवजह का। तो ये बात थोड़ा कष्ट देती है जब आप इक्विवेलेंस कर देते हैं कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं हम दोनों। हमें पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। हम तो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना भला चाहे तब तो वो दुनिया भर से आप लड़ाई लेकर के बैठे हुए हो। आप कभी चाइना का मोहरा बन जाते हो, कभी अमेरिका का मोहरा बन जाते हो, पर वो किस लिए? लोग आपको क्यों उपयोग में लाते हैं? आपका उपयोगिता यही है ना कि आप भारतवर्ष की जो डेवलपमेंट है उसको आप रोक सकते हो, आप उसमें एक बाधा उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन उस बाधा के बाद भी भारतवर्ष इतना वो ग्रो करा। तो आरजू जी, ये सेंटेंस थोड़ा दुखदाई है कि दो लोगों की लड़ाई, ये एक लोग की लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इतना कुछ होने के बाद भारत में पैल्पेबल एंगर था, पैल्पेबल एंगर कि आप जो करना है कीजिए इस बार पाकिस्तान का। उसके बाद भी भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमला किया। एक आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया गया। हमने कब लड़ाई लड़ी आरजू जी? आप ये बता दीजिए, कौन सी लड़ाई लड़ी हमने जब हम आप पे अटैक ही नहीं कर रहे, और वो भी जब आप हमारे ऊपर अटैक कर चुके थे। तो ये तो मतलब ये है कि आप सुनने को ही नहीं तैयार हो कि गलती हमारे अंदर है, हम झांक के तो देख लें। तो पॉइंट ये है कि भारत आपसे नहीं लड़ना चाहता। भारत किसी से, अच्छा हम अफगानिस्तान से खेल रहे, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलना चाहते? अफगानिस्तान भी तो एशिया कप में आएगा ना, हमारा तो मैच होगा अफगानिस्तान के साथ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भारतीय उसके अगेंस्ट में चीख पुकार नहीं मचा रहे हैं। सब कहने जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैच खेलते रहिए आप। बल्कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनकी तो हमने बहुत मदद करी है। बॉटम लाइन ये है आरजू जी कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपसे किसी भी तरह, हम आपको दुश्मन भी नहीं कहना चाहते। अगर हम मित्र नहीं है तो शत्रु क्यों बन के रहें, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके हर बात में है कि हमने दुश्मनों को मजा चखा दिया, हम दुश्मन बन गए। आप भारत के कब से दुश्मनी हुई है? जिन्ना जिसके माँ बाप जो थे वो हिंदू थे, वो हिंदू आपका दुश्मन बन गया। कायद के माँ बाप हिंदू थे, अरे बाकियों का छोड़ दें, जो आपके कायदे आजम हैं, जो बेस्ट ह्यूमन रोल मॉडल है, उनके माँ बाप हिंदू थे भाई। तो आप कम से कम उनसे ही सीख ले लेते कि उनके माँ बाप की जो लिगेसी थी वो दुश्मन है आपका। उनके चाचा, उनके नाना आपके दुश्मन है। वो तो हिंदू, वो तो मुसलमान नहीं बने, आज भी वो हिंदू बन के रह रहे हैं।
ठक्कर जो सरनेम था जिन्ना साहब का, वो बहुत कॉमन सा सरनेम है। मगर क्या आप सोचिए कि जैसे मैंने कल आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि नेशन और रिलीजन के बीच का आप लोग अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो। अरब ने कितना बड़ा एक आप लोग को समझाया, वो अरब इस्लामिक समिट बुलाया उन्होंने, ओआईसी नहीं बुलाई। ये समझिए इसको। और आपको ये सिखाया गया कि आपको मुसलमान बनने के लिए भारतीय आप नहीं रह सकते जी। तो ये सब चीजें वेरी अनफॉर्चुनेट सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात सारी ये कि अब वो टाइम नहीं रहा जब लोगों के पास कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो दूसरे की बात को सुन सके। अब लोग सुनते हैं, अब लोग आपको सुनते हैं, आप जैसे और कई लोगों को सुनते हैं। कई लोगों ने अपने जो सोच है उसको बदला है, और मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी कि जिन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को सही समझकर और कई चीजों को जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, हमें ऐसे लोगों को डेफिनेटली जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और कई लोग ऐसे आगे आ भी रहे हैं, लेकिन सर टाइम तो लगेगा उसमें, रातों रात तो कुछ ठीक नहीं होता। नहीं तो मैं सहमत हूं आरजू जी। मैं इस बात से वो नहीं कर रहा। हम सब लोग आते हैं यहाँ पे, गालियां सुनते हैं, और मैं जो मुझे गालियां देते हैं मुझे उनसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूं और मैं उनके दर्द को समझता हूं। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों के साथ आ गया, आपके सानिध्य में आ गया, आप लोगों से मैं बातचीत करने लगा, तो शायद मैं वो पहलू भी देख पाता हूं जो अगर मैं जब उनके साथ था तो नहीं देख पाता था। तो मुझे एक छोटी सी हल्की सी रे ऑफ होप लगती है कि अगर ये बातें हम छोड़ के जाएं और कभी यूट्यूब के जो लाइब्रेरी है उसमें से हमारी बातें निकलेंगी आज से 20 साल बाद, तो लोग समझे हम आज के जनरेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कल के जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए बातें कर रहे हैं ना। आप देख लें हमारा जो नेपाल में, वहां पे बच्चों ने इतना बड़ा क्रांति ला दिया, इतनी बड़ी क्रांति छोटे छोटे बच्चों ने ले आए। तो आप देखिए कि अगर जनता चाह जाए, बिकॉज नेपाली और भारतीयों में कोई अंतर तो है नहीं, हम लोग एक ही लोग हैं, तो उन्होंने अपने पूरे मतलब करप्शन से हटाने के लिए वो छोटे 20-20, 22-22 साल के बच्चे, उन्होंने एक सरकार को हिला के रख दिया। तो अगर आप लोगों को बात समझाएं, आज की जो यंग जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, इनको बात समझाएं तो ये शायद समझे। तो आपको यही समझाना है पहली बात कि दो लोगों की लड़ाई नहीं हो रही है। अरे हमारी इतिहास ही नहीं है लड़ने का, एक लड़ाई हो रही है भारत की, भारत से पाकिस्तान लड़ रहा है। वो क्यों, वो हम नहीं जानते। वो कभी डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा है, आपने जानती है क्या किया जी, समझिए इसकी डेप्थ को। आपने गजनवी के अटैक को, गौरी के अटैक को, तुगलक के अटैक को, मुगलों के अटैक को, आपने कहा ये सब हमने किया और ये हमारी अचीवमेंट्स है। ये एक प्रॉब्लम है, आप उस कंटिन्यूटी में हो। तो ये जो आज आपने पहलगाम में किया, ये कोई, मुझे एक बार किसी और चैनल पे एक हमारे अच्छे पाकिस्तानी बंधु हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया में जी 4 या 5 आतंकवादी हमले हुए। जब आपने कहा कि हम ही मुगल हैं, मुगलों की सारी इतिहास हमारी है, गौरी गजनवी आपके हथियार के नाम हो गए, तो आप कहना ये चाह रहे हो कि जो गौरी गजनवी ने किया वो हमारी इतिहास है। जैसे हम जो कहते हैं भगवान श्री राम अगर लंका में लड़ने गए वो हमारा इतिहास है, श्री कृष्ण जी ने यदि युद्ध लड़ा महाभारत का, वो हमारा इतिहास है। तो आप इन इतिहासों को आपने अपना लिया, तो आप पिछले 1000 साल से हमसे लड़ते चले आ रहे। या तो इनसे जान छुड़ा लो आपको भैया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बाहरी थे, ये आक्रांता थे, हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन हम सनातनी मुसलमान हैं। जैसे अरबी मुसलमान हो सकता है वैसे सनातनी मुसलमान भी हो सकता है। आरजू जी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग समझ रहे कि मैं जो कल कह रहा था अरब इस्लाम समिट, आरजू जी एग्जाम्पल है सनातनी मुसलमान का। आरजू जी रोजा भी रखती है, लेकिन आरजू जी दीपावली में 2 दिए भी निकाल देती हैं। आरजू जी को बिंदिया लगाने पे कोई शर्म नहीं आती कि हम मुसलमान है तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आरजू जी अपने पूर्वज भगवान बुद्ध को भी सम्मान दे रही हैं। आरजू जी उनके पूर्वजों द्वारा अपनाए गए रिलीजन इस्लाम को भी सम्मान दे रही हैं। तो पाकिस्तान आरजू जी बन जाए और हम क्या मांग रहे हैं? हम लेकिन सर नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बातें की हैं, और यकीनन मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हों जो आपकी तरह पॉजिटिव सोचे। लेकिन सर मैच को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए कि आपकी तो कोर्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि जी मैच होना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन पब्लिक का क्या करे? कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट के कहने ना कहने से क्या होता है? कोर्ट क्या कर लेता है इसमें? ये कोर्ट का काम, ये कोई जुडिशियल डिस्प्यूट है, ये कोई लीगल डिस्प्यूट है? भाई कोर्ट की भी एक लिमिटेशन है ना। कोर्ट से तुम एग्जीक्यूटिव काम तो नहीं करवाओगे ना कि हर चीज में कोर्ट चले जाओ। बेचारे जज साहब वो भी हैरान हो गए होंगे वो किस आधार पे वो लगाई गई याचिका और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। आई डोंट नो, बट ठीक है, अगर किसी ने लगाया और कोर्ट ने अगर सोचा कि उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो उस पर दिया जा सकता है। देखिए, मेरी राय यह है कि मैच नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उसका रीजन ये है कि वाकई में जिनका नुकसान हुआ उनके दिलों को दर्द होता है। अर्जुन जी, समझना पड़ेगा ना ये बात कि कौन वो लोग थे। और पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं कही कि हम ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये घटिया लोग थे, इन्होंने जो किया वो नीचता थी पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की तरफ से किया। बल्कि जी वो तो लग गए जी टीआरएफ के ऊपर बैन है उसको हटाओ, टीआरएफ जो है वो लश्कर ए तैयबा की जो ऑफशूट है उसको हम नहीं मानेंगे, ये वो इन सब चीजों में लग गए। तो देखिए, मैच होता है खुशियों का, होता है मैच होता है जहां पे किसी, अगर सब खुश हो ना, 10 लोग खुश हो, किसी के घर में मातम मना हो और आपके घर में पूरी चल रही हो, कोई अपना शोक संतप्त है और कोई जो है पूरी छान रहा हो, तो ठीक नहीं लगता। अगर आपके पड़ोसी के घर में दुख है तो आप भी 2 दिन खाना जरा नहीं बनाती बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैच के अगेंस्ट में कोई नहीं है। भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, मगर क्या इन कंडीशंस में होना चाहिए? जब आप ये कह रहे हो, आपका ऑफिशियल बयानिया ये है, द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, कि भारत ने ये फ्लैग ऑपरेशन करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, यानी भारत ने अपने लोगों को खुद मरवाया, उनकी पैंटें उतरवाई, उनका गुप्तांग चेक किया गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया और जो कलमा पढ़ दिया उनका पैंट उतरवाया गया। ये भारत ने खुद करवाया। आप सोचिए इस मानसिकता की बीमारी को आप समझिए जो ये कह रहा है, इंस्टीड ऑफ इसकी भर्त्सना करने में। और ये देखिए, लॉ ऑफ कर्मा सबके साथ आता है अर्जुन जी। आज आप जो कर रहे थे हमारे साथ ना, हम कहते रहते थे कि आपकी जो धरती है उसका जो उपयोग होता है वो भारत के विरोध में होता है, भारत के हितों के अगेंस्ट में होता है। आज वही चीज इन वर्बैटिम आप अफगानिस्तान के लिए कहते हैं कि अफगानिस्तान अपना धरती हमारे लिए उपयोग, हमारे अगेंस्ट में उपयोग करता है। ये है लॉ ऑफ कर्मा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी सोशल मीडिया देखकर बहुत दुख हुआ कि लोग जो हैं जिस तरीके से वो वीडियोस लगा रहे हैं उन फैमिलीज की जिनके लोगों की जानें गई, तो यकीनन वो देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन सर फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? आप बताइए कि अगर मैच नहीं होगा, चले मैच ना खेलें साथ में फॉर एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? किस चीज से होगा जिससे समझिए दोनों ने? नहीं, हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आपको आगे बढ़ना है। आप हमें पीछे खींचते हो। हम यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े, आप करें आगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आप और पीछे रह जाओगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको 1947 से बाहर निकलना है, आपको डायरेक्ट एक्शन डे से बाहर निकलना है, आपको बाहर निकलना है कि हमारी जो शिनाख्त है सिर्फ और सिर्फ एक है और हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम सनातनी नहीं है, हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। जिस दिन आप आगे बढ़ जाइएगा हम आपको अपने आप वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ के हमारे पास ही पहुंचेगा। हम आपको छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। और हमें क्या आगे बढ़े बताइए, हम क्या ऐसा कर दे? आदू जी, आप मुझे 3 चीजें बता दी जो हम गलत कर रहे हैं, और हम आपकी बात में अगर वो होगा एक्नॉलेज मैं करूंगा। आप 3 चीज बताइए जो हम गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी, इसलिए कि मुझे लगता है। एक मिनट अर्जुन जी, बस ये लास्ट है। आपका जो हमारे ऊपर आरोप है, वो आरोप जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान लगाता है। वो आरोप हमारे ऊपर श्रीलंका नहीं लगाता, बांग्लादेश नहीं लगाता, नेपाल नहीं लगाता, भूटान नहीं लगाता, वो हमारे ऊपर बांग्लादेश तक नहीं लगाता। यू आर एन आउटलायर जो आप कहते हो कि हम आपकी टेरिटरी में जाकर के बलूचिस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरजू जी, किसको आगे बढ़ना है आप बताइए? हम क्या करें ऐसा कि आपने जब मान ही लिया कि हम आपके दुश्मन हैं, तो हम क्या करें? आपके हिसाब से तो हम यहाँ पे जी गजवा हिंद करवा दें,
भारत के राजाओं को सर भी हम हमारे यहाँ से तो सर यही बार बार बात सिर्फ बलूचिस्तान की जाती है। कुलभूषण जाधव का बोला जाता है और कहते हैं जी वहां पे जो बीएलएल लड़ रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खैर उस इस थ्योरी को कम से कम मैं काफी हद तक नहीं मानती, क्योंकि वहां पे जो ये कुछ हो रहा है, उन लोगों को जो तंग किया जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों को, भारतीय तो वो खुद भारतीय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उपमहाद्वीप का जो